Hello friends, welcome to Technical Maestro. I'm your host Prashil Shakar. Today I've come up with a new topic for you. So let's begin. हे फ्रेंड्स, आई होप कि आप सबने प्रीवियस वीडियो देखा है जिसमें हमने कैलकुलेटर डिज़ाइन किया था। बट वो कैलकुलेटर अभी ऑपरेशनल नहीं है। उसे ऑपरेशनल बनाने के लिए हमें इंडिविजुअल बटन्स के लिए कोडिंग करनी पड़ेगी। तो चलिए हम कोडिंग शुरू करते हैं। नंबर को टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले कैसे करते हैं इससे शुरुआत करते हैं। वन बटन को राइट क्लिक करके इवेंट एक्शन एक्शन परफॉर्म पे क्लिक करके मेथड जनरेट करते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि बटन वन एक्शन परफॉर्म्ड मेथड जनरेट हो चुकी है। तो हम इसी सेम मेथड को फॉलो करते हुए बाकी नंबर्स के लिए भी मेथड्स जनरेट कर लेते हैं। नाउ यू कैन सी बटन 2 के लिए भी एक्शन परफॉर्म मेथड जनरेट हो चुकी है। सेम वे 3 के लिए भी जनरेट कर लेते हैं एंड सो ऑन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सारे बटन्स के लिए मेथड्स जनरेट कर लिए हैं। सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी सीक्वेंस में मेथड्स जनरेट कर सकते हैं। डिजाइन से पर्टिकुलर बटन के कोडिंग पे जाने के लिए हमें सिर्फ उस पर डबल क्लिक करना होगा, हम उसके पर्टिकुलर मेथड पे पहुंच जाएंगे। तो चलिए अब हम 1 के लिए कोडिंग करते हैं। बटन 1 पे क्लिक होने पर टेक्स्ट फील्ड में 1 प्रिंट होना चाहिए। उसके लिए हम सेट टेक्स्ट मेथड यूज करेंगे। txt डिस्प्ले, जो कि हमारा टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, डॉट सेट टेक्स्ट विद इन इनक्लोज्ड ब्रैकेट्स हमें 1 लिखना होगा। जब आप ये लाइन लिखेंगे तो 1 टेक्स्ट बॉक्स में एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। हम सेम कोड 2 के लिए भी कॉपी कर लेते हैं, बट ये हमारा फाइनल कोड नहीं है। क्यों नहीं है वो हम रन करके देखेंगे। सबसे पहला चेंज हमें टेक्स्ट बॉक्स में करना है और वो अलाइनमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि कैलकुलेटर में अलाइनमेंट राइट होता है, तो हम इसकी प्रॉपर्टी जरूर चेंज करेंगे। नंबर्स की बात करें तो हमने 1 और 2 के लिए एक एक लाइन का कोड लिखा हुआ है, लेकिन फिलहाल इस कोड में क्या प्रॉब्लम है वो देखते हैं। अगर मैं 1 क्लिक करता हूं तो 1 जनरेट जरूर होगा, लेकिन अगर मैं उसके बाद 2 क्लिक करता हूं तो वो नंबर रिप्लेस हो रहा है। जबकि मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 1 के बाद अगर 2 प्रेस करूं तो 12 हो जाना चाहिए, जो कि कैलकुलेटर में जनरली होता है, बट यहां ऐसा कुछ ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है। तो इसे अब करेक्ट करते हैं। तो इसे करेक्ट करने के लिए हमें कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी, जो हम लोग बेसिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो हमें करंट जो टेक्स्ट बॉक्स का हमारा टेक्स्ट है उसे फेच करना पड़ेगा, और उसके लिए हम लोग गेट टेक्स्ट मेथड का यूज करेंगे। तो txt डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट प्लस साइन, जो कि 2 स्ट्रिंग्स में कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करता है, उसका यूज करेंगे। तो यहां txt डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट प्लस 1 ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सेम कोड हम लोग 2 के लिए भी लिखेंगे। अब इसे रन करके देखते हैं। अभी आप देख सकते हैं 1 2, तो अब ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेशन परफेक्टली परफॉर्म कर रहा है। अब बाकी नंबर्स हम लोगों ने अभी तक कोड नहीं किए हैं, इसलिए ये वर्क नहीं कर रहे, लेकिन जो कोड हमने 1 और 2 में लिखा है हमें सेम कोड 3 4 5 6 7 8 9 और 0 के लिए भी करना है। सेम कोड मैंने 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 के लिए लिख लिया है। अब हम इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब हमारे सारे बटन्स प्रॉपरली ऑपरेशनल है।
टेक्स्ट बॉक्स का अलाइनमेंट राइट करने के लिए हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट लीडिंग के बजाय ट्रेलिंग सेलेक्ट करेंगे। आप रन करके चेक कर सकते हैं, अलाइनमेंट लेफ्ट के बजाय राइट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, अब एडिशन ऑपरेशन की बारी। एडिशन परफॉर्म करने के लिए कैलकुलेटर का ऑपरेशन समझते हैं। एडिशन के लिए हमें दो नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। दोनों नंबर्स हमें टेक्स्ट फील्ड से इनपुट लेने होंगे, बट टेक्स्ट फील्ड एट अ टाइम एक ही नंबर होल्ड कर सकता है, तो हमें एक टेम्पररी वेरिएबल की भी जरूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्टेप में हमें फर्स्ट नंबर इनपुट करना है, तो मैंने 12 एज अ इनपुट शो किया है। स्टेप 2, जो कि हमारी प्लस बटन के कोडिंग की एक्चुअल स्टेप है। स्टेप 2 में जब हम प्लस बटन को क्लिक करते हैं तो 12 को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि टेक्स्ट फील्ड सेकेंड नंबर को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाए। तो स्टेप 2 से समझ में आता है कि प्लस बटन के कोडिंग में हमें सिर्फ इनपुट किए नंबर को टी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। स्टेप 3 और स्टेप 4 प्लस बटन के कोडिंग का हिस्सा नहीं रहेगा। स्टेप 3 में हमें सेकेंड नंबर इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप 4, जो कि इक्वल बटन के कोडिंग का पार्ट है, वो कैलकुलेशन ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट डिस्प्ले करेगा। प्लस बटन की कोडिंग के लिए हम प्लस बटन पे डबल क्लिक करेंगे और हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम सबसे पहले एक ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसका डेटा टाइप हम डबल रखेंगे, डबल टी। और अब टी वेरिएबल में हम सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का जो नंबर है वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये रही हमारी प्लस बटन की मेथड। तो आपको कॉपी करने के लिए सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स का जो करंट डेटा है उसे हमें डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम लिखेंगे t इज इक्वल्स टू डबल डॉट पार्स डबल, जो कि कन्वर्शन फंक्शन है, और इसको पैरामीटर में पास करेंगे txt डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट मेथड। तो हमारा करंट डेटा txt डिस्प्ले टेक्स्ट फील्ड से फेच होकर वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल डेटा टाइप में, और वो टी में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद हम txt डिस्प्ले को ब्लैंक सेट कर देते हैं। तो उसके लिए लिखेंगे txt डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट ब्लैंक्स। तो इससे प्लस बटन पे क्लिक करने पर नंबर आपने प्रोवाइड किया है वो टी वेरिएबल में डबल में कन्वर्ट होने के बाद स्टोर हो जाएगा और आपका टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जाएगा। और इसके बाद हमें इक्वल्स टू साइन की कोडिंग करनी पड़ेगी, ताकि हम लोग एडिशन ऑपरेशन को होते हुए देख सके। ये रही इक्वल बटन की मेथड। सबसे पहले हम लोग रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, डबल रिजल्ट। उसके बाद हमें दो नंबर्स का रिक्वायरमेंट है। पहला नंबर हमारा टी में स्टोर्ड है, फर्स्ट ऑपरेंड, और सेकंड नंबर जो कि हमारे टेक्स्ट फील्ड में ही है। तो हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे रिजल्ट इज इक्वल्स टू टी प्लस। अब जो टेक्स्ट फील्ड में हमारा करंट नंबर है उसे हमें पहले डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डबल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास मेथड है डबल डॉट पार्स डबल, और इसको हम लोग एज अ पैरामीटर पास करेंगे txt डिस्प्ले डॉट गेट टेक्स्ट। अब t जो कि हमारा फर्स्ट ऑपरेंड है और सेकेंड ऑपरेंड जो कि हमारा टेक्स्ट फील्ड में है, इन दोनों की एडिशन हो जाएगी और रिजल्ट जो है वो रिजल्ट वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा डबल डेटा टाइप में। बट जब हमें इस रिजल्ट को
txt डिस्प्ले में शो करना है तो उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेक्स्ट फील्ड स्ट्रिंग डेटा टाइप सपोर्ट करता है। तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा txt डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट, ताकि हम लोग टेक्स्ट फील्ड में सेट कर सके न्यू डेटा। और यहां हमें कन्वर्शन फंक्शन के साथ लिखना पड़ेगा डबल डॉट टू स्ट्रिंग, और इसका पैरामीटर होगा हमारा रिजल्ट वेरिएबल, जिसके पास रिजल्ट है। तो इस मेथड की मदद से हमारा रिजल्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और txt डिस्प्ले डॉट सेट टेक्स्ट की मदद से वो टेक्स्ट फील्ड में डिस्प्ले हो जाएगा। तो चलिए अब इसे रन करके देखते हैं और ऑपरेशन प्रॉपर्ली परफॉर्म करके देखते हैं। एडिशन परफॉर्म करने के लिए हम 12 फर्स्ट ऑपरेंड के तौर पे इनपुट करते हैं। तो जैसे ही प्लस क्लिक करेंगे तो 12 टी में जाके स्टोर हो जाएगा और टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो जाएगा। फिर हम सेकेंड नंबर इनपुट करते हैं और इक्वल्स टू साइन क्लिक करते ही हमें रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएगा, क्योंकि इक्वल की कोडिंग में हमने एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जिसमें हमने टी प्लस द करंट डेटा ऑफ टेक्स्ट बॉक्स किया था। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। जिस तरह से हमने एडिशन की कोडिंग की है, सेम वे वही सेम लाइंस हमें सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में भी कॉपी करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी 2 स्टेप ऑपरेशन है। तो हम लोग वो 2 लाइंस जो हमने एडिशन के लिए लिखी है वो कॉपी कर लेते हैं। अब हमें इक्वल बटन को मॉडिफाई करना होगा और उसे सारे फॉर्मूले एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन हमें देने होंगे। बट एक प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन हमें निकालना है। इक्वल बटन को कैसे पता चलेगा कि हमने कौन से ऑपरेशन क्लिक करने के बाद हम इक्वल में आए हैं? चाहे आपने एडिशन क्लिक किया हो, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, बट इक्वल को कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हमें सारे ऑपरेटर साइंस को एक नंबर असाइन करना पड़ेगा। तो हम ओपी नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, जिसका काम रहेगा हर ऑपरेटर को एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करना। OP इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज कर दिया हमने। हम एडिशन को 1 प्रोवाइड करेंगे। तो आप यहां एडिशन के कोड में सिंपली आपको लिखना है OP इज इक्वल्स टू 1। सब्ट्रैक्शन के लिए हम OP इक्वल्स टू 2। मल्टीप्लिकेशन के लिए OP इक्वल्स टू 3 और डिवीजन ऑपरेशन के लिए हम OP इक्वल्स टू 4 दे देते हैं। तो इस तरह से आपने सारे साइंस को एक यूनिक नंबर प्रोवाइड कर दिया। अब हम इक्वल की कोडिंग में स्विच केस का यूज करेंगे, जो हमें अलाउ करता है पर्टिकुलर केसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो हम स्विच में OP एज अ स्विच वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे, जिसका काम रहेगा कि पर्टिकुलर यूनिक नंबर के हिसाब से केस को एग्जीक्यूट करे। जैसे OP की वैल्यू अगर 1 होगी तो केस 1 एग्जीक्यूट होगा, जिसमें एडिशन का फॉर्मूला गिवन रहेगा। केस 2 में सब्ट्रैक्शन फॉर्मूला होगा, केस 3 में मल्टीप्लिकेशन और केस 4 में डिवीजन। तो हम लोग अभी मॉडिफाई करके केसेस लिख लेते हैं। तो मैं यहां पे आपको डायरेक्टली शो करता हूं। ये रहा फ्रेंड्स इक्वल बटन का मॉडिफाइड वर्जन। तो आप देख सकते हैं हमने स्विच केसेस प्रॉपरली लिख लिए हैं। अब आपको ये याद रखना है कि OP की जो वैल्यूज हमने असाइन की है उसी हिसाब से हमारे फॉर्मूलेज होने चाहिए। जैसे OP1 एडिशन को प्रोवाइडेड है, तो केस 1 में एडिशन का फॉर्मूला है। OP की वैल्यू 2 हमने सब्ट्रैक्शन के लिए दी है, तो यहां सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला है। और केस 3 जो कि OP वैल्यू 3 हमने मल्टीप्लिकेशन को प्रोवाइड की है, तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। और OP की वैल्यू 4 हमने डिवीजन को दिए, इसलिए केस 4 में डिवीजन का फॉर्मूला। तो मैंने डायरेक्टली कॉपी पेस्ट करके सिर्फ यहां के जो साइंस है वही चेंज किए हुए हैं। तो चलिए एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो अगर अब मैं कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करूं तो रिजल्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कोडिंग कर ली है। तो 12 प्लस 3
इक्वल्स टू 15 माइनस 6 9 इंटू 5 45 डिवाइड बाय 3 15। तो सारे ऑपरेशंस प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो की लेंथ को ध्यान में रखते हुए हम लोग मार्क किए हुए बटन्स के कोडिंग को नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। प्रीवियस पार्ट को देखने के लिए आई बटन पे क्लिक करें। नेक्स्ट पार्ट के लिंक जल्दी ही डिस्क्रिप्शन में अपलोड की जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।